क्या हुआ ना, एक बड़ी से बाज आके निकल गई। तो कल क्या हुआ था ना, मैं बाहर ऐसे बालकनी में थी और बारिश हो रहा था, अच्छा लग रही थी बारिश देखने में, और खड़े होके देख रही थी और अब सबके लिए कुछ वीडियो भी उठा रही थी। तो उसी समय क्या हुआ ना, अचानक से एक बड़ी से बाज आके निकल गई, और थोड़ा बहुत इधर उधर का जितना बाज होते हैं ना वो हो रहा था, लेकिन इतना जोरों से पता भी नहीं चला, इतना बड़ा बाज था। हम कभी कभार ही देखते हैं ये सब, कुछ भी हो सकता था, बहुत ही बड़ी था वो बाज। पता नहीं अगर कोई सामने था तो कुछ भी हो सकते थे, और इतना जोरों से आ गया कि मेरे हाथों से झटके से मेरा फ़ोन निकल गए और एकदम नीचे गिरते गिरते वो बच गई। और इतना खतरनाक था ना, बहुत ही डर लग रहा था सर, रियली। ऐसे देखा नहीं इतना बड़े से कुछ होता है। तो वो सीन काफ़ी मतलब दुर्लभ से मिलते हैं, कभी हर समय नहीं होता है, कभी कभार ही उसको देखने के देख सकते हैं। मतलब बाज तो गिरते रहते हैं, लेकिन इतने जोरों से बाज गिरना तो कभी कभार मिलते हैं। तो उठा लिए थे वो सीन, सबको पसंद आई तो इसलिए मैं वो सीन फिर से दिखाई। और वैसे भी ये कभी कभार ही सीन कभी कभार ये देखने मिलते हैं। और अभी मैं सुबह में उठ के थोड़ा सा ध्यान कर रही हूँ नहीं ऐसे ही बोल रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम इतना अच्छा लगता है ना, इस टाइम थोड़ा बाहर का परिवेश देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और कभी कभी सुबह के टाइम क्या होता है ना, पुराने कुछ संगीत छोड़ देते हैं मेरे हस्बैंड, और उन्हें अच्छा लगता है पुराना संगीत सुनना, और मुझे भी कभी कभार अच्छा लगता है, लेकिन हरदम सुबह उठ के इतना अच्छा नहीं लगता है। फिर भी थोड़ा ऐसे बैठी बैठी मैं सुन रही थी, तो गाना तो सुना नहीं सकती, तो इसलिए मैं बाहर का कुछ संगीत आपको सुना रही हूँ। चाय बनाओ क्या? चाय बनाओ? हाँ बनाओ, अच्छा ठीक है। अच्छे से चाय बनाओ, अदरक डालो, थोड़ा तुलसी का पत्ता डालो। इतना डाल के फिर काढ़ा बन जाएगी। आज मार्केट जाना नहीं, सब्जी सब है घर में, काली ला के रखे थे ना। जाना है क्या मार्केट? नहीं, कल तो सब लेके आ गए ना, हाँ, तो इसलिए आज जाना नहीं है। अभी कोविड के टाइम में जितना कम निकलेंगे उतना अच्छे, होम डिलीवरी लेंगे तो ठीक है। हाँ हाँ तो है ही। और अभी मैं चाय पी रही हूँ, मेरे लिए तो है रेड टी, और मेरे हस्बैंड आज ये वाला चाय पिएगी, तो उनके लिए ये कप है। और चाय पीने के बाद फिर मैं क्लीनिंग वगैरह में जुट गई। वैसे रोज़ ही तो घर का क्लीनिंग दिखाती हूँ, और बैल्कनी तो रोज़ ही साफ़ करते हैं, कभी दिखाते नहीं हैं, तो आज इसको दिखा दिए। बाकी सब कुछ इसके बाद एक एक करके सब क्लीन कर लिए थे। कल इतना बारिश हो गया था ना, बहुत सारे कपड़े धो चुकी थी, तो इसलिए इसके वजह से बहुत ही कपड़े अभी भीगे हुए हैं। अभी इसको इसके बाद फैलाना भी है, और घर के अंदर कपड़े सूखते भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी जो भी धूप है उस पर अभी फैला देंगे तो बिल्कुल सूख जाएंगे। तो अभी इसके बाद वो भी कर लेती हूँ। आज सोच रही हूँ नाश्ते में काली की सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत इजीली हो जाते हैं, लंबा लंबा काट के थोड़ा सा ऑनियन डाल के, और कुछ भी नहीं। कभी कभार आलू की सब्ज़ी थोड़ा डिफरेंट करके अच्छा लगता है। तो अभी किचन का क्या हालत है दिखा रही हूँ। नहीं, किचन एकदम ठीक ठाक है। रात के ही सब बर्तन वॉश करके रख दिए थे। एक्चुअली मैं रात को बर्तन वॉश करके और किचन प्लेटफॉर्म साफ़ करके रख दी, तो इससे कॉकरोच वगैरह आने का चांसेस कम ही हो जाते हैं। कभी कभार होते हैं, एक दो बर्तन रह जाते हैं, ऐसे नहीं हरदम एक ही जैसे होते हैं। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही क्लीन करके रख देती हूँ। और अभी मैं जो बर्तन कल साफ़ करके रख दिए थे, तो अभी पानी निकल गए हैं, उसको सेट कर लेती हूँ। और अभी देख सकते हैं किचन कैसे है, और जो बर्तन था कल साफ़ हो चुकी है, और उसको भी
रख दिए हैं, तो इसके बाद एकदम सा क्लीन हो गए हैं। और इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में सिंपल सा एक आलू फ्राई दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ऑनियन फ्राई करना है हल्का ब्राउन होने तक। इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए, नमक डालने से क्या होता है जल्दी पक जाते हैं। और अभी देखिए ब्राउन होने ही वाले हैं, तो इसी समय मैं जो स्लाइस किया लंबे लंबे टुकड़े में कटे हुए आलू है उसको मैं पानी में भिगा के रखी थी और इसको अभी डाल दूँगी। तो अभी इसको डाल देते हैं और उसके साथ साथ नमक तो मैं डाल ही चुकी थी और उसमें अभी स्लाइस किया हुआ ग्रीन चिली भी डाल दूँगी, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, और इसको ऐसे थोड़ा पानी कम होने तक ऐसे फ्राई करना है थोड़ी देर। और कभी भी कवर भी लगाइए, कवर लगाने से इसका जो सॉफ्टनेस जल्दी हो जाएगी। और अभी मुझे लगता है कुछ ऑयल थोड़ा सा और डालना है, थोड़ा कम कर दिए थे तो अभी थोड़ा डाल रही हूँ। और उसके साथ स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। और देखिए अभी हो ही चुके हैं और थोड़ी बहुत 2-3 मिनट के लिए हम कवर करके रख देते हैं। कवर करने के बाद देखिए अभी हो ही चुके हैं। अभी इस समय आप एक डाल सकते हैं अगर खाते हैं तो, नहीं तो काले चने भिगा के उसको भी रख सकते हैं, उसको भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है कभी कभार। और इसके साथ तो रोटी हो, नहीं तो आप कुछ भी पराठा खाए तो वो भी उसके साथ खा सकते हैं। वैसे बहुत सभी को पता होगा इसी टाइप का जो आलू, मैं इसी प्रोसेस से कभी कभार बनाती हूँ तो इसलिए दिखा दिए। और अभी तो हो गया है ब्रेकफास्ट रेडी, तो फिर इसको सर्व भी कर देते हैं इसी समय। वेलकम बैक। और अभी एक मैं रेसिपी बनाऊंगी, वो है परवल की। काल परवल दिखा रही थी तो उसके एक रेसिपी होते हैं बहुत ही यूनिक, बहुत अच्छा होता है। और छोटा छोटा बासमती राइस उसमें यूज़ होती है, छोटा छोटा गोविंद भोग चावल इसमें यूज़ होते हैं, सॉरी। तो उसके साथ में बनाना है। आज मैं थोड़ा ऑयल लगाया है हेयर पे, कुछ दिनों से ऑयल बिल्कुल भी लगा नहीं रही थी तो इस वजह से थोड़ा सा सर दर्द होने लग रहा था, तो आज अच्छी तरह ऑयल लगा दिया है। और फिलहाल आज का वेदर क्लाउडी है, दिखाऊंगी आपको कितना क्लाउडी है, बहुत ही क्लाउडी है। देखिए कितना क्लाउड है आज, बिल्कुल सुबह थोड़ा बारिश भी हो रहा था। और शायद सारा मतलब फुल डे ऐसे ही रहेगी शायद, धूप तो कम है इस वजह से ठीक है। तो ये था आज का वेदर। परवल मैं ऐसे काट के रख दिए है, देखिए थोड़ा सा छिलका है इसमें, ऐसे रखती हूँ क्योंकि थोड़ा सा किसमिस हो जाते हैं इससे रहने से। और कुछ पके हुए भी रख दिए हैं, इसके साथ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से, थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के क्रिस्पी थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करना है इसको। तो अभी कढ़ाई पे ऑयल, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और साबुत जीरा डाल चुकी हूँ। तो एक्चुअली परवल फ्राई करने के टाइम ज़रूरी नहीं है बाद में डालना था, लेकिन मैं पहले ही डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसको नमक और हल्दी लगा के फ्राई कर रही हूँ, थोड़ी देर ऐसे ही भूनना है जब तक ना ब्राउन हो जाए। देखिए अभी थोड़े थोड़े ब्राउन होने वाले हैं तो और कुछ देर पकाऊंगी। अच्छा सा ब्राउन हो जाने से ना क्रिस्पीनेस ज़्यादा आते हैं और टेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी इसको कुछ देर पकाऊंगी ऐसे ही। और इसके साथ साथ देखिए गोविंद भोग चावल लिए है, ये बहुत ही सुगंधित होता है, इतना खुशबू होता है ना, तो किसी भी खाने में दीजिए इसका स्वाद एकदम से ज़्यादा आ जाते हैं। तो अभी इसको 1-2 बार हल्के से वॉश करना है, ज़्यादा नहीं तो इसका खुशबू चले जाते हैं। और अभी कढ़ाई में फिर से मैं घी ऐड कर रही हूँ और उसके साथ साथ थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसी पर मैं वो जो चावल धो के रखी थी उसको मैं अच्छा सा ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाए तो ब्राउन हो जाने से ना इसका खुशबू मतलब जो एकदम सा खिला खिला होता है, खिला खिला हो जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं नमक, लाल मिर्च तो डाल ही चुकी हूँ
और इसको अच्छी तरह ऐसे भूनते ही रहूँगी और हल्का सा ब्राउन होने तक। तो फिर देखिए अभी इसमें मैं हल्का सा ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें मैं अदरक, पिसा हुआ अदरक डाल रही हूँ और इसके साथ साथ तेज़पत्ता और जो जीरा, साबुत जीरा का जो ऑयल था वो भी डाल चुकी हूँ और इसके साथ साथ मसाला भी ऐड कर रही हूँ, हल्दी, धनिया और जीरा पाउडर। उसके साथ साथ लाल मिर्च पाउडर भी डालूँगी, तो इससे कलर अच्छा हो जाएगी। तो अभी इसको ऐसे ही भूनना है कुछ देर, मगर मसाला जल नहीं जाए इतना ऐसे ही भूनना है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने से अच्छी तरह पक जाएगी। तो जब तक ना ये कुक होते हैं, देखिए अभी कुछ देर कुक हो चुकी है। अभी गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला पाउडर देने के बाद और भी 3-4 मिनट ऐसे ही भूनूंगी, तो आधा चावल इसमें ही पक गए हैं और मतलब 50% तो पक ही गए हैं। तो इस समय फिर से मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद अभी इसको थोड़ी देर उबालने देना है ऐसे ही, और उबालते उबालते 2-3 मिनट तो हो चुकी है। और इसी समय मैं आलू और परवल जो फ्राई कर चुकी थी वो डाल दूँगी और उसके साथ साथ जो भी अभी एक्स्ट्रा नमक मिर्ची डालना है डाल सकते हैं। अब मेरे पास सूखा लाल मिर्च जैसे फ्राई किया हुआ था, मैं वो भी डाल दी। और देखिए अभी होते होते 2-3 मिनट ऐसे ही भूनेंगे, भूनते भूनते जब तक ना ऑयल छोड़ते जैसे ना अच्छी तरह भून ही जाते हैं। तो फिर इसको और थोड़ा पानी डालना है, जैसे कि ज़्यादा कंसिस्टेंसी ना रहे, मतलब ज़्यादा सूखा भी नहीं हो, नहीं तो गीला भी ज़्यादा नहीं हो ऐसे। और इसको अभी कुछ देर कवर करके रखना है जब तक ना चावल गल जाए। 50% चावल तो गल ही चुके हैं और 4-5 मिनट ऐसे रखना है। फिर देखिए अभी कवर उठाने के बाद इसका हालत ऐसे है और ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर और भी पकना है। और इसके साथ साथ अगर लाल मिर्च डालेंगे ना, थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च, उसमें कलर अच्छा आ जाता है, लाल मिर्च पाउडर। अभी मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी ऐड करने से इसका जो स्वाद होते हैं ना वो जो ज़्यादा आ जाते हैं। और आप चाहिए तो गरम मसाला फिर से ऐड कर लीजिए। गरम मसाला से भी इसका खुशबू बहुत सुंदर होते हैं और ये गर्मा गर्म चावल के साथ बहुत ही खाने के लिए यम्मी होते हैं। और अभी ऐसे देखिए पक ही गए हैं और 3-4 मिनट ऐसे रखना है। और थोड़ा सा मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर ऐड करने से क्या होता है, मुझे लगता है बैलेंस होता है, तो इस वजह से डालती हूँ। आप चाहिए तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फिर इसको वैसे ही चलाते जाना है थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा चलाना ही नहीं, वैसे ज़्यादा गल जाते हैं। और ऐसे थोड़ी देर रखना है कवर करके। और इसके बाद स्टैंडिंग टाइम देना चाहिए। मुझे लगता है कुछ भी खाना बनाने के बाद कढ़ाई में रख के कुछ देर ऐसे स्टैंडिंग टाइम देने से ना उसका खाने का स्वाद ज़्यादा हो जाता है। फिर अभी इसको सर्व कर दूँगी। कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग? अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक दीजिए, लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो ऑनलाइन कुछ स्नैक्स हम मंगाए थे, तो है ये सब आइटम। और एक नमक का पैकेट भी थोड़ा मंगा लिए है, चाहिए था। और उसके साथ साथ तो है सूजी का पैकेट एक लाए हैं, एक नूडल्स का पैकेट, चिप्स का पैकेट कुछ, और जो भुजिया दिखाई थी वो तो है ही। तो ये सब था, कुछ चीज़ें ऑनलाइन से मंगा लिए थे। और उसके साथ साथ एक चीज़ जैसे कि, तो यही था उस स्नैक्स का आइटम। और ये दिखाना भूल गए थे, ये था चूड़ा का पैकेट, चूड़ा ही बोलते होंगे शायद, जिससे हम पोहा बनाते हैं, उसका पैकेट भी मंगा लिए है। और इसके साथ और एक चीज़ भी मंगाए हैं, वो है एक चने दाल का पैकेट। चना दाल कभी कभार बहुत ही इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे कि मैं उस दिन पकोड़े बनाए थे तो उसमें लग गए। तो ऐसी कुछ चीज़ें ऐसे लग रही है मेरी ब्लॉग। अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक दीजिए, लाइक ज़रूर दीजिए। और इसके साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसके साथ। आज के लिए विदाई लेते हैं, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।